हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण नोटिस के साथ। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 समाप्त हो चुका है। 8 जून को 2 शिफ्टों में पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 9 जून को भी 2 शिफ्टों में पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से भर्ती बोर्ड ने करा लिया है। उसके बाद साथियों 10 जून को अंतिम दिन भी 2 शिफ्टों में पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इन 6 शिफ्टों में कौन सा पेपर अच्छा था, कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर बिल्कुल मीडियम लेवल का था, किसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस सेशन में उसी पर चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। 8 जून के दोनों शिफ्टों के हिसाब से बात करेंगे, 9 जून के दोनों शिफ्टों के हिसाब से बात करेंगे, और साथियों 10 जून के दोनों शिफ्टों के हिसाब से ही इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए अति संभावित होने वाला है। इस सेशन को आपको पूरा देखना है। इस सेशन से आप सभी का पूरा डाउट क्लियर होने वाला बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पे हम लोग हर एक बात को भाई रख देंगे और आप भी अपनी बातों को शेयर करेंगे। जो भी साथी गलत बात रहेगा उसको आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा इसी सेशन में, इसी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे साथियों टोटल वैकेंसी इस बार 32,679 था। ठीक है, फॉर्म अप्लाई लगभग 28 से 30 लाख के बीच में हुआ था, और कल एक डेटा आया था लगभग साथियों 6 से 7 लाख स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम को छोड़ा है। यानी प्रेजेंटिंग इस बार आपका 20 से 22 लाख के बीच में हुई है। ओके, तो साथियों कैसे पता करें कि आप लोग का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या आपका कितना सेफ स्कोर है, जितना आपने स्कोर करके आया है, क्या उसमें हम रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये सेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इस बार देखिए पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे। जीके के तो 38 सवाल पूछे जा रहे थे, क्लियर है। हिंदी के भी 37 सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मैथ का जो सिलेबस में 20 दिया गया था, लेकिन वो कितना पूछा जा रहा था भाई, ये 25 सवाल पूछे जा रहे थे हर शिफ्ट में। और रीजनिंग की बात था सिलेबस में 55 सवाल का, लेकिन साथियों आ कितने रहे थे, कभी 45 आ जा रहे थे, कभी 50 आ जा रहे थे। इतने का था भाई रेशियो हर शिफ्ट में। ये क्लियर होगा आप सभी को, आपने पेपर दिया है। ओके, उसके बाद साथियों नेक्स्ट, तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था पेपर में, है ना, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं था। अब देखिए साथियों स्कोर की बात करेंगे। ठीक है, 8 जून पेपर का स्कोर में जितने भी स्टूडेंट का 8 जून के पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में पेपर रहा होगा, जीके के जो साथियों 38 सवाल पूछे गए थे, क्योंकि देखिए पहले दिन था तो स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करके गए होंगे। तो जीके में साथियों हम बता दें कि पहले दिन जो हमने सभी स्टूडेंट से पूछा है भाई, क्लियर कर दे कि इसमें स्टूडेंट बिल्कुल सही सही जो 38 सवाल में से आ रहे थे, स्टूडेंट को 38 सवाल में से वो साथी केवल 20 से 22 के बीच में आ रहे थे, 16-17 सवाल नहीं आ रहे थे, बिल्कुल पढ़े थे वो। उनका भाई एनालिसिस के आधार पे हमने हर एक स्टूडेंट से बात किया भाई, वो बता रहे थे सर हम पढ़े थे, करंट अफेयर भी पढ़े थे, यूपी जी के, लेकिन उस टाइम आंसर नहीं हमें आ पा रहे थे। तो स्टूडेंट का यही था कि साथ हमने 20 से 22 सवाल तो सही किया है, लेकिन इससे भी कम हमें ये अनुमान नहीं है कि ये क्या हो पाएगा। बस हम ये करके आए कि अच्छा गया है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि अब रिजल्ट आएगा तभी मालूम है, आंसर क्या आएगा तभी मालूम होगा। ठीक है, तो पहले दिन 20 से 22 के बीच में सभी स्टूडेंट पढ़े हैं, और कई स्टूडेंट तो देखिए हम आपको क्लियर बता दें कि 28 से 30 के बीच में भी गए हैं। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो साथियों 6 शिफ्ट में जो आपका 8, 9, 10 जून को पेपर हुआ, 6 शिफ्ट में हिंदी में पूरा सेम आया था, कुछ ही बदलाव नहीं है था, लेकिन हाँ 4 से 5 सवाल जो साहित्य के थे वो कुछ अलग लेवल के पूछे आ रहे थे। तो इसमें भी स्टूडेंट जो पहले दिन थे 8 जून के, इसमें लगभग उनका भी 22 से लेकर बता रहे थे कि सर जी हम 26 के बीच में जा पा रहे थे, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि वो सभी सही करके आ रहे थे, नहीं, केवल 22 से 26 के बीच में पहुंच पा रहे थे। और मैथ में देखिए हम आपको क्लियर कट कर दे साथियों, मैथ में स्टूडेंट केवल 19 से 20 के बीच में पहुंचे हैं। ओके, लेकिन काफ़ी लेंदी सवाल थे भाई, जो देखिए प्रैक्टिस किया रहेगा वही साथियों केवल 19-20 किया है। ठीक है, रीजनिंग में सभी स्टूडेंट 38 से 40 के बीच में पहुंच पा रहे थे, पहले दिन की बात कर रहे हैं। यानी कि साथियों क्लियर कर दे कि 100 से 110 के बीच में पहले दिन के पहले शिफ्ट में स्टूडेंट स्कोर किए हैं भाई। और दूसरे शिफ्ट की बात कर ले इसी दिन का, तो दूसरे शिफ्ट में भी पेपर का कुछ आइडिया मिल गया था, तो कुछ टॉपिक देख लिए थे, तो वो साथियों पहुंचे थे 21 से तब वो 26 के बीच में जीके में।
क्लियर कर दे। और हिंदी में साथियों अगर हम बात करें तो इसमें भी साथियों 22 से लेकर 27 के बीच में पहुंचे थे केवल। और मैथ में भी वही आपका 19 से 20 स्कोर, क्योंकि मैथ में कुछ बदलाव नहीं था, ठीक है। और रीजनिंग में भी साथियों आपका सेकंड वाले शिफ्ट तो स्टूडेंट एक की हम बात की तो सर एक बोला कि हम 35 से 38 के बीच में पहुंच पाए हैं। क्या आप लोग भी 8 जून के दोनों शिफ्ट में पहुंच पाए इतना दूसरे शिफ्ट में? तो साथियों आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट हमें बता दीजिएगा और प्लस कौन सा शिफ्ट था ये भी क्लियर कट हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये साथियों 8 जून के पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का स्कोर था हर एक स्टूडेंट का। तो इसे आप अपना कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, और हमने देखिए एक पोस्ट दिया है जिसमें स्टूडेंट का लगभग जानते हैं 70% 100 यानी 100 से 110 के बीच में स्कोर आ रहा है। अब देख सकते हैं साथियों पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर। अब साथियों हम बात करेंगे 9 जून का पेपर का स्कोर कितना था जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में। यदि हम पहले शिफ्ट की बात करें तो इसमें देखिए साथियों जीके के जो 38 सवाल पूछे गए थे इसमें लगभग स्टूडेंट पहुंच पाए थे 23 से लेकर 24 के बीच में, क्योंकि भाई देखिए एक दिन बाद पेपर हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में हो गया था तो पहुंच पाए थे, ठीक है। अब हम साथियों हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के जो 37 सवाल पूछे गए थे इसमें भी कई सारे स्टूडेंट ने लगभग वही 25 से 26 के बीच में स्कोर कर पा रहे थे। मैथ में हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे थे साथी कि 1819 सॉल्व कर ही पा रहे थे वो, कई स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। और रीजनिंग में वही साथियों हाल था 38 से 45 के बीच में पहले शिफ्ट में, ओके। ये 9 जून के पहले शिफ्ट के, लेकिन साथियों 9 जून का दूसरा शिफ्ट था वो काफ़ी भाई लेंदी सवाल था, वो हम अब स्कोर आपको क्लियर कट बताएंगे, ओके। तो साथियों 9 जून के सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के 38 सवाल पूछे गए थे वो साथियों हम बता दें कि बहुत ही कठिन पूछा गया था। ये जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि साथियों इजी था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। जो स्टूडेंट तैयारी करके गए हैं उनको भी हार्ड लगा है, इसलिए साथियों हम क्लियर कट दे रहे हैं। कुछ सवाल इजी मिल रहे थे, देखिए 38 सवाल में से 10-12 सवाल इजी मिलने से वो पूरा जीके का सेक्शन आसान नहीं हो जाएगा। आप जानते कम से कम 38 सवाल में से 20 सवाल इजी रहता है, यानी 50% से ज़्यादा सवाल इजी मिलते हैं, तब उस सेक्शन को हम कह सकते हैं कि वो सेक्शन इजी आया है। लेकिन केवल 10 से 12 सवाल बिल्कुल सटीक आंसर मिल पा रहे थे। उसी तरह 10 जून का जो सेकंड शिफ्ट पेपर हुआ था ना कल, उसमें भी भाई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल पूछे गए थे। उसमें तो केवल स्टूडेंट 7 से 8 ही सवाल से कर क्या रहे थे। ये क्लियर बता रहे हैं भाई, झूठा डेटा नहीं है, सच वाला डेटा है ये। तो यदि साथियों हम 9 जून के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें तो केवल 1819 सवाल पहुंच पाए स्टूडेंट जीके में, और हिंदी में पहुंच पाए थे 20 से 26 के बीच में। और मैथ में वही था साथियों 19 से 20 के बीच में स्कोर। रीजनिंग में इस बार साथियों जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें देखिए इसमें इस बार स्टूडेंट 35 से 45 के बाद पहुंचे थे, क्लियर। ये सेकंड शिफ्ट की स्कोर था, ओके। तो ये साथियों 9 जून का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम डेट और शिफ्ट जरूर बताइएगा, ठीक है। और साथियों हम बात करते हैं जो कल आपका हाल में 10 जून का पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है, ठीक है। पहले शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर जीके में जो 38 सवाल पूछे गए थे वो जानते बहुत ही मतलब कि अलग लेवल के सवाल पूछ लिया गया था। तो इसमें स्टूडेंट केवल भाई 17 से लेकर 21 के बीच में पहुंच पाए थे, 17 से 21 के बीच में। और हिंदी में साथियों इस बार स्टूडेंट इसमें देखिए हिंदी में आसान सवाल थे 27 सवाल, क्योंकि हमने लगभग 10-12 स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर में 27 से 30 के बीच में इस बार हमने पहुंचा हिंदी में, क्योंकि 2 दिन का उनको समय मिल गया था, वही पैटर्न था, कोई बदलाव नहीं था 8 और 9 जून के दोनों चारों शिफ्टों के हिसाब से, ठीक है। और मैथ में साथियों इसमें स्टूडेंट पहुंचे थे 21, क्लियर है भाई ये, ठीक है, पहले शिफ्ट में। रीजनिंग में साथियों जो 48 से 50 सवाल पूछे गए थे इसमें लगभग 35 सवाल से लेकर 41 सवाल आए थे सभी स्टूडेंट का स्कोर, ठीक है, इनके बीच में। तो ये पहले शिफ्ट का हो गया। अब साथियों दूसरे शिफ्ट की हम बात करें 10 जून का, तो जीके में जाहिर से बता दें कई सारे स्टूडेंट तो केवल 7 से 8 सवाल के बीच में पहुंच जा रहे थे। भाई एक सच बात है, जीके में 38 जो सवाल पूछे गए थे 10 जून का दूसरा शिफ्ट में 7 से 8 स्टूडेंट सवाल बिल्कुल सही स्टूडेंट को आ रहे थे। और हिंदी में जो साथियों 37 सवाल पूछे गए ना इसमें सब स्टूडेंट देखिए 25 प्लस स्कोर किए हैं भाई,
25 प्लस स्कोर। क्लियर। और मैथ में साथियों वही था 21-22 का, और रीजनिंग में वही था साथियों 38 से 40 के बीच में। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट की हो गया। देखिए अब साथियों हम बात करेंगे संभावित कट ऑफ। यदि हम देख लें तो अभी हम आपको क्लियर कर दें कि जो स्टूडेंट देखिए भाई 100 से 110 के बीच में क्या है, वो भी इस टाइम भाई अपने को सेफ स्कोर मान सकता है भाई, क्योंकि जब से आंसर की नहीं आएगा, जब से फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। और नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको होगा आप जानते हैं, यदि यूपीएसआई की तरह हुआ, यदि यूपीएसआई की तरह हुआ तो भाई पहले शिफ्ट वाले यानी 8 जून के पहले शिफ्ट वालों को काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है। और भर्ती बोर्ड ने भी पेपर भी ऐसा ही बनाया था, बिल्कुल 6 शिफ्ट को उन्होंने ऐसा तैयार किया था कि नॉर्मलाइजेशन में कोई ऊपर नीचे का फर्क ना दिखे, हम अच्छी तरीके से पूरा डेटा एनालिसिस करके नॉर्मलाइजेशन कर दे भाई। ठीक है, तो इस बार कोई देखिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ फायदा होने वाला नहीं है कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 10-12 नंबर का 20 नंबर का जिस तरह से यूपीएसआई के पहले दिन के पहले शिफ्ट में हुआ था नॉर्मलाइजेशन, वही हो जाएगा। लेकिन नहीं साथियों, क्योंकि पेपर कुछ नहीं भाई, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ का मतलब कि ऊपर नीचे नहीं था। जो पहले दिन दोनों शिफ्ट में पेपर था वही 9 जून के दोनों शिफ्टों में वही सेम पैटर्न था भाई। ठीक, और 10 जून में बस वही लास्ट वाला शिफ्ट थोड़ा सा कठिन लगा था, और 9 जून का दोनों शिफ्ट वाला लास्ट वाला शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड लगा था स्टूडेंट को। तो साथियों याद रखिए, यदि आप लोग भाई 150 सवाल में से आप क्लियर कर दे कि आप लोग 115 के बीच में है, तो मान के चलिए आप सेफ स्कोर। कई सारे स्टूडेंट तो केवल 90 प्लस स्कोर करके आए भाई, कई सारे स्टूडेंट तो केवल 100। ऐसे तो भाई कट ऑफ हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 100 से 115 के बीच में है तो मान के चलिए कि आप कुछ ना कुछ साथियों सेफ हो सकते हैं। ओके, इतना हो सकते हैं आप लोग, ये क्लियर है भाई। और ये डेटा साथियों आपका निकल के आया है, जैसे कि 8 जून के आधार पर यू आर ऑल 23 से 26 में जीके का, ये सही है। देखिए भाई हिंदी का 22 से 25, मैथ में 13 से 16 के बीच में केवल, रीजनिंग में 27 से 31 के बीच में, और टोटल भाई 150 में से 85 से 98 केवल। ये भाई देखिए यू आर का, ओबीसी का भी आप चेक कर सकते हैं, 21 से 24, 22 से 23, 12 से 15, 25 से 29 का देख सकते हैं आप लोग। ये भाई क्लियर है कट ऑफ, संभावित होने वाला ये। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप चेक करिए आप लोग। ओके मेरे दोस्त, तो साथियों इतना कट ऑफ है आपका, इतने के बीच में स्कोर है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और आप अपने से बताइए कि आपने 150 सवाल में से कितना स्कोर किया है भाई। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते भाई। आप लोग भाई जरूर बताएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्लियर कट ऑफ कितना हो सकता है और क्लियर कट एनालिसिस कितना बन सकता है आपका सेफ स्कोर में। ओके, तो जरूर बताइए साथियों आप लोग, और जो भी आपके मन में भाई है वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो भी करिए, नेगेटिव थिंकिंग है तो वो भी शेयर करिए हमारे साथ। ओके मेरे दोस्त, आपका हक है। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तो आप सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अपना रनिंग फिजिकल अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको खुद मालूम होगा कि आपने पूरे 150 सवाल में से कितना स्कोर करके आए हैं। ओके दोस्त मेरे, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।